नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो आज हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। कल हमने पढ़ा था मेन टॉपिक के ऊपर, आज हम पढ़ रहे हैं मोड के ऊपर। स्टैटिस्टिक्स में ये जो चैप्टर आता है ये आता है 6 नंबर्स का, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी आती है वो आती है 4 नंबर की। तो आज टॉपिक करते हैं मोड का। तो सबसे पहले वही बात, मोड में भी वही नंबर यानी डाटा दे रखे हैं, सिंपल उनके का मोड निकालना। फिर हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है उनका। थर्ड आता है ग्रुप डाटा का। तो फर्स्ट टॉपिक करते हैं नंबर्स। अगर इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 2 2 3 4 5 6 इस तरह से हमें कोई डाटा दे रखा है, उनका हमें मोड बताना है। जनरली ये होता है मध्य बोलते हैं इसको, इसको बहुलक और इसको मध्य, ठीक है। मोड को क्या बोला जाता है? बहुलक। नाम से ही क्लियर हो रहा है हिंदी मीडियम के लिए तो कि बहुलक जिसकी ज्यादा बार होगी यानी कि फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी वो क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? 2 की, क्योंकि 2 कितनी बार आया हुआ है? 2 बार, और बाकी टर्म सभी कितनी बार आई हुई है? एक बार। तो इस क्वेश्चन में जो मोड होगा वो कितना होगा? 2 होगा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हमें यही देखना है किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आई हुई है, यानी कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वो क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। सेकंड, इस तरह से आगे हमें दे रखी है एक्स आई की वैल्यू दे रखी है, उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2। 4 की क्या दे रखी है? 4। 5 की 6, 6 की 7, 7 की 3, 8 की 2। इस टाइप का जो है उसमें हमें क्या देखना है? किस नंबर्स की फ्रीक्वेंसी फिर वही सबसे ज्यादा बार है। तो इसमें किसकी ज्यादा है? 6 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार है। कितनी बार है? 7 बार। तो 6 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कितनी है? 7। तो जो वे टर्म यहां बड़ी होगी उसके सामने वाली एक्सआई जो होगी वो उसका क्या होगा? मोड कहलाएगा। यानी कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7 है। मोड इज 6, तो उसका मोड क्या कहलाएगा? 6 कहलाएगा। सिंपल है। थर्ड इसमें आता है, ये इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आता है, यानी कि हमें ग्रुप दे रखे हैं, क्लास इंटरवल में डाटा दे रखे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 से 15, क्लास इंटरवल 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, इस तरह से उनकी सभी की फ्रीक्वेंसी देखिए 3, 7, 16, 12, 9। अब बात आती है कि फॉर्मूला जो होता है मोड निकालने का वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये है क्या वो देखो। F1 जो होगा सबसे पहले ये देखो L लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कौन सी होगी? वो डिपेंड करेगी F1 के ऊपर। किसके ऊपर है? F1। अगर हमें इस क्वेश्चन में F1 का पता है तो सभी का पता चल जाएगा 1 बाय 1। F1 जो होगा वो होगा सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। F1 क्या होगा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसमें? 16। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए इस तरह से, देखिए F1 आपके पास ये होगा, क्या होगा? F1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। F1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 16। F0 या F0 बोलते हैं मोस्टली, लेकिन मोस्टली क्या बोला जाता है? F0। F0 जो होगा वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली टर्म होगी, पहले वाली प्रीसीडिंग, ठीक है। F0 इससे ऊपर और F2 F1 की बिल्कुल नीचे, ठीक है। F1 हमें सबसे पहले पता चलेगा, F1 क्या होगी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। उसके बाद F0 उससे प्रीसीडिंग पहले वाली और F2 सक्सीडिंग आगे वाली, ठीक है। F0 है 7, F2 है 12, H क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है वो, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 का। L लोअर लिमिट, F1 के सामने वाली लिमिट लोअर, ये लोअर है ये अपर है, तो F1 के सामने वाली लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पे? 20। क्लियर है यहाँ तक ये वैल्यू। उसके बाद ये फॉर्मूला हमें याद करना है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। L की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस F1 16 माइनस F0 7 अपॉन में 2 F1, यानी कि F1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 32 माइनस F0 7 माइनस 12 इंटू में 5। तो 20 प्लस 16 माइनस 7 माइनस 12 माइनस के साथ माइनस के 19, 32 माइनस 19, ये कितना आएगा? 20 प्लस, तो 20 प्लस कितना है? 3.5
4 6 यानी कि 23.46। तो ये होगा इसका मोड। तो मोड निकालने का फॉर्मूला क्या हमारे पास, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बचता है हमारा किसका, मीडियन का। तो मीडियन के वही 3 टाइप है हमारे पास। तो सबसे पहले मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर्स में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है और ग्रुप डाटा में क्या है। तो सबसे पहले नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में जो होगा हमारे पास वो होगा कि उस डाटा को हम किस में लिख लें, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। कोई भी डाटा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे ये लिख लिया 3 5 2 4 6 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लिख लिया 1 3 5 2 4 6 7। इसका हमें क्या बताना है, मीडियन बताना है, माध्यक बताना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको किस में लिखोगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, आरोही क्रम में लिखोगे। ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 लिखा गया असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले किस में लिखेंगे इसको, असेंडिंग ऑर्डर। अब डिपेंड करता है इसके ऊपर, देखो 2 तरीके हैं। अब इसकी मिड वैल्यू देखेंगे कौन सी है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या हमारा कि जो भी डाटा दे रखा है उसको किस में लिखें, असेंडिंग ऑर्डर में। सेकंड फिर उसकी मिड वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म 7। तो 7 प्लस 1/2 टर्म एंड 7 प्लस 1 8/2, 8/2 प्लस 1 टर्म। इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2। यानी कि ऐसे अगर हमें याद रहे तो एक इधर से छोड़ते हैं, एक इधर से, सेकंड इधर से छोड़ लो, सेकंड इधर से, थर्ड इधर से, थर्ड इधर से। तो इसमें तो क्या हो जाएगा, यानी कि फोर्थ टर्म क्या होगी, 7 प्लस 1/2 टर्म क्या होगी यहां पे 4, फोर्थ टर्म यानी कि 4। इसका मीडियन होगा 4। अगर हमें दूसरा ऑर्डर लेते, चलो यहां पे तो नंबर्स कितने हैं, ओड हैं। अगर ओड होंगे तो हमारे पास मिडिल टर्म एक ही निकल जाएगी। अगर हमारे पास नंबर्स ऑफ डाटा यानी जो डाटा हमारे वो A1 हो, जैसे ये लिख दी जाए 2 3 5 4 6, 1 2 3 4 5 8, इस तरह से लिखे हुए। अब इनका कैसे निकाले, इनका मेन मीडियन निकालने का वही तरीका है कि सब फर्स्ट स्टेप क्या हमारा कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 2 3 4 5 6 8। अब क्या करना है कि एक ही लास्ट से छोड़ दिया, एक फर्स्ट से, मिड टर्म निकालेंगे, एक इधर से एक इधर से। अब कौन सी छोड़ दिया, अब तो दोनों आ गई। तो क्या होगा 4 प्लस 5/2 यानी कि 9/2 यानी कि 4.5 होगा इसका मीडियन। यानी कि उन दोनों टर्म्स का सम डिवाइड बाई 2। तो इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। अगर नंबर्स ऑफ टर्म ओड है तो n प्लस 1/2 टर्म लिख देंगे। ठीक है। क्या होगा n प्लस 1/2 टर्म। इसका क्या होगा अगर नंबर्स ऑफ टर्म है क्या है A1, नंबर्स ऑफ टर्म क्या है A1 है, तब मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। देखो कौन कौन सी टर्म आई है, थर्ड और फोर्थ। थर्ड टर्म कैसे, टर्म टोटल कितनी है 2 4 6, यानी कि n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइड बाई 2। तो फॉर्मूला उस टाइम क्या होगा n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड 3 5 7 9 11 13। इसकी फ्रीक्वेंसी एक्स आई की वैल्यू ये हो गई, एफ आई की वैल्यू हमने लिख ली यहां से 6 8 15 3 8 4। ठीक है।
अब ये लिखी हुई है तो इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें बोलते हैं हम CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली कैसे जाती है कि यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखो सबसे फर्स्ट है वो, उसके बाद 6 में क्या ऐड करें 8, 6 प्लस 8 यानी कि 14, 14 प्लस 15 29 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 4 44। अब वही बात आ गई यहां से। अब 44 क्या हो गया यहाँ पे 44 इज A1 तो 44 बाई 2 यानी कि 22 एंड 23। 22 एंड 23 कहां लाई करेगा, देखो इसमें 6 तक, इसमें 14 तक, इसमें 29 तक, इसमें लाई करेगा। इसमें निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ गया XI की वैल्यू, क्या इसमें देखो 22 और 23 कहां लाई करेगा, इसमें, तो इसमें लाई करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 7। तो XI की वैल्यू कितनी है 7, तो इसका तो मीडियन होगा वो क्या होगा, मीडियन होगा 7। अगर यहाँ पे हमारे पास सपोज करो 45 आ जाता, 45 यानी कि फिर भी इसी में लाई करता वो, इसमें लाई करता था यानी कि 45 प्लस 1/2 करते यानी कि 46 बाई 2 23 कहां लाई करेगा, वो भी इसी में करेगा। यानी कि 14 से बड़ी और 29 तक की टर्म इसमें है तो वो इसी में आएगी, तो इसमें आएगी तो XI की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7, तो वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका एक लास्ट जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन बचा है ग्रुप डाटा में, वो देखते हैं। ग्रुप डाटा में जो हमारा एक क्वेश्चन और बच गया कि उसमें मीडियन कैसे निकालें, तो सबसे पहले उसको हम लिख लेंगे ग्रुप डाटा के अंदर। जैसे हमने लिख लिया 0 से 5, 5 से 10, क्वेश्चन नंबर 3, 0 से 5, 5 से 10 क्या क्या दिया हुआ हमें, जीरो से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 7, 3, 9, 6, 10, 5। ये क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी। इसमें वही बात हम क्या निकालेंगे CF यानी कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 6 25 प्लस 10 35 प्लस 5 40। जो CF ये देखें या इस सभी का सम, उसको बोलते हैं हम N। N की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40। हमारे पास मीडियन निकालने का जो ग्रुप डाटा है उसका फॉर्मूला क्या है, मीडियन निकालने ग्रुप डाटा में होगा L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन में FI इंटू में H। क्या है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन में FI इंटू में H। तो सबसे पहले हमें अगर इसमें N/2, तो मैंने आपको बता दिया N क्या लेते हैं, इसमें N लेते हैं टोटल CF की जो लास्ट टर्म होगी उसके बोल दे, या N को बोलते हैं समेशन ऑफ FI। समेशन ऑफ FI फ्रीक्वेंसी का जोड़ यानी फ्रीक्वेंसी का सम वो कितना होगा, वो भी 40 होगा। तो N/2 क्या होगा, N/2 इसका 20। N/2 कहां पे है 20 का। अब बात आती है कि N/2 20 है, ये पुट कर देंगे यहाँ पे, माइनस CF क्या लें, H हमें पता है क्लास इंटरवल का डिफरेंस है कितना 5। बाद बच गए हमारे पास L, CF और FI। तो 20 कहां लाई करेगा, इसमें लाई करेगा नहीं, 20 लाई करेगा इसमें, क्योंकि हमारे पास अभी बताया था CF 20 कहां बिलोंग करेगा, इसके अंदर बिलोंग करेगा, तो इसके अंदर बिलोंग करेगा, तो ये उससे छोटी है। हाँ, ये हो गया हमारे पास
जहां लाई करेगा n/2 उससे ऊपर वाली टर्म में CF होगी। तो CF की वैल्यू है 19। हमेशा याद रख लेना n/2 से कम होगा CF। n/2 जो है उससे तुरंत ऊपर वाली टर्म देख लेना छोटी CF के अंदर, वो हमारे पास क्या होगा हमेशा CF। फ्रीक्वेंसी क्या हमारे पास 6, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी इसमें 6 और L क्या होगा 15। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ा, ग्रुप डाटा दे रखे, क्लास इंटरवल देखा, उसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उसमें मैंने सबसे पहले निकाल लिया CF। क्या निकाल लिया CF में देखा, फिर हमने सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बोले n, उसको क्या उसकी वैल्यू आई है 40। तो n/2 कितना आएगा 20। अब 20 कहाँ लाई करेगा इसमें, ये देखो 20 लाई करेगा 25 के अंदर, क्योंकि 19 से 25 तक इसमें है तो 20 इसी में लाई करेगा, तो इसको हमने अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर Fi की वैल्यू क्या है 6, L की वैल्यू क्या है 15। Fi और L तो मिल गया, CF क्या होगा, CF तो हमें इसमें देखना है, CF उससे ऊपर वाला होगा जो हमने अंडरलाइन किया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमारे पास L की वैल्यू 15 प्लस n/20 माइनस 19 अपॉन में 6 इंटू 5। तो 15 प्लस 20 माइनस 19 1/6 मल्टीप्लाई 5, क्या आ जाएगा यहां से 15 प्लस 5/6। तो 15 प्लस कितना आएगा 0.83। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 15.83, ये क्या आ जाएगा इसका मीडियन आ जाएगा। तो आपका मेन, मोड और मीडियन तीनों टॉपिक कंप्लीट। तो अपना यूट्यूब चैनल है श्योरन मैथ्स फाउंडेशन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।